वैंडल एक मौजूद था, यानी वो जो नई नई चीजें बनाता है। कभी कभी जो वो चीजें बनाता वो काम करती और कभी कभी वो काम नहीं करती, और जब वो काम नहीं करती तो वैंडल उन्हें कचरे में डाल देता और कुछ और बनाने लगता। वैंडल सारा दिन और सारी रात कुछ ना कुछ नई चीज बनाता ही रहता था। कभी कभी वो नई चीजें इजाद करने में इतना मसरूफ हो जाता था कि सोना ही भूल जाता, और इतनी मसरूफियत में उसे सफाई करने और चीजें समेटने का टाइम भी नहीं मिलता था। और इस तरह वैंडल की वर्कशॉप गंदी से गंदी और गंदी तर होती चली गई। एक दिन वैंडल ने अपने आप से कहा, मुझे सफाई के लिए किसी की मदद की जरूरत है। तो वैंडल ने एक मशीनी आदमी यानी रोबोट बनाया। मैं तुम्हें क्लंक कहूंगा, वैंडल बोला। और उसने क्लंक को वर्कशॉप की सफाई पर लगा दिया। क्लंक ने बेड साफ किया, कपड़े तय किए, फर्श पे पोछा लगाया, लेकिन सब उल्टे सीधे तरीके से। ये क्या कर रहे हो, सब गलत है, वैंडल बोला। तो क्लंक ने ज्यादा मेहनत से सफाई शुरू कर दी। उसने कपों को मोज़ों की दराज में रख दिया, मैले कपड़ों की बास्केट में छतरियां घुसा दी। तुम ये काम नहीं कर सकते, वैंडल ने कहा, और उसने क्लंक को कच्चे घर में फेंक दिया, और वो बेचारा पहले से पड़े कचरे में जाकर गिरा। और वर्कशॉप के अंदर वैंडल ने एक और मशीनी आदमी यानी रोबोट बनाना शुरू कर दिया। वो पूरी रात काम करता रहा और वो पूरी सुबह काम करता रहा, और आखिरकार उसने एक नया रोबोट तैयार कर ही लिया। तुम्हें मैं वैंडल बूट कहूंगा, वैंडल ने कहा। सफाई, वैंडल बूट ने कहा, और उसकी आंखें चमकदार सुर्ख रंग की हो गई। सफाई, उसने फिर कहा और सफाई के काम में लग गया। वैंडल बूट बड़ी सही सफाई कर रहा था और वैंडल बहुत खुश था। हर चीज की सफाई के बाद भी वैंडल बूट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें मजीद चमकदार लाल रंग की हो गई थी। उसने मसैरी को बंडल बना दिया, चाय के कपों को तोड़कर चूरा चूरा कर दिया। सफाई करो, समेटो, वैंडल बूट बोला, और उसने छतरियों को तोड़ फोड़ कर मैले कपड़ों की बास्केट को बिल्कुल चपटा कर दिया। सफाई, समेटो। और फिर जब वैंडल की वर्कशॉप में से हर चीज साफ हो गई तो सिर्फ वैंडल बचा। सफाई, सफाई, ये कहकर वैंडल बूट वैंडल के पीछे भागा। अब वैंडल आगे आगे और वैंडल बूट उसके पीछे पीछे पूरी वर्कशॉप में भाग रहे थे। और फिर वैंडल बेचारा चिल्लाता रह गया कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वैंडल बूट ने वैंडल को भी उठाकर कचरा घर में फेंक दिया। और जब बेचारा वैंडल कचरा घर के कूड़े में से लुढ़कता पुढ़कता एक जगह आकर गिरा तो अचानक उसे एक आवाज आई, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। ओह क्लिंग, मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर, मैं बता नहीं सकता। और ये कहकर वैंडल अपने पुराने फेंके हुए रोबोट की टांग से चिमट गया। अंदर वैंडल की वर्कशॉप में धड़म धड़म की आवाजें तेज से तेज होती जा रही थी। हमें मदद की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इस कचरे के सिवा कुछ नहीं है, वैंडल ने अफसुर्दगी से कहा। और तभी क्लिंक ने कचरे में से एक टुकड़ा उठाकर वैंडल को दिया, और वैंडल की समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। वो मुस्कुराया और फिर से कुछ नया बनाने में लग गया। और फिर तमाम दिन और तमाम रात वैंडल और क्लिंक काम पर लगे रहे। जब दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो वैंडल की वर्कशॉप से उधम की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। वर्कशॉप सिमट चुकी है, वैंडल बूट ने कहा, और उसकी आंखें और ज्यादा चमकदार और सुर्ख हो गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, अब दुनिया को समेटने की बारी है। वैंडल बूट तेजी से वर्कशॉप के दरवाजे पर आया और धड़ से दरवाजा खोल दिया। सुबह खैर, वैंडल ने कहा। वैंडल बूट की आंखें वैंडल और उसके मददगार रोबोटों को देखकर और ज्यादा सुर्ख और चमकदार हो गईं। सफाई, सफाई, वैंडल बूट चिल्लाया। फैलाओ फैलाओ, वैंडल और उसके मददगार रोबोट चिल्लाते हुए वर्कशॉप के अंदर भागे। सफाई, समेटो, वैंडल बूट चिल्लाता हुआ लंगड़ाता हुआ मददगार रोबोट्स के पीछे भागा।
لیکن مددگار روبوٹس اس کے مقابلے میں زیادہ تیز تھے۔ وینڈل بوٹ کی آنکھیں مزید چمکدار سے چمکدار ہوتی جا رہی تھیں جیسے جیسے وینڈل کی ورک شاپ میں گندگی اور پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ سمیٹو، صفائی صفائی، دھم دھم دھڑم دھم۔ اور جب گرٹ بیٹھی تو وینڈل نے ایک سکھ کا سانس لیا اور اپنی مددگار روبوٹ سے کہا، اب ہم کو دوبارہ صفائی کرنی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اور تمام روبوٹس نے اس کی مدد کی اپنے اپنے طریقے سے، اور یہ صفائی بالکل مکمل صفائی نہیں تھی، لیکن وینڈل کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مسکرا کر یہاں وہاں ہر روبوٹ کو صحیح کرتا پھر رہا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو وہ اب کبھی نہیں کرے گا۔ وینڈل اب کبھی بھی اپنی ایجاد کردہ کوئی چیز کچرے میں نہیں پھینکے گا۔